नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। साथियों, यदि आपके पास कॉपी और पेन है तो आप लेकर के बैठ सकते हैं, अदरवाइज आपको ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पूछा जाए आपसे संस्कृत में कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो आप फटाफट से जवाब देंगे कि पुराणों की संख्या 18 होती है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि महाभारत में पर्व की संख्या कितनी होती है, तो आप जवाब 18 देंगे। अलंकार संप्रदाय, दोस्तों अलंकार संप्रदाय से संबंधित साहित्यकार के नाम क्या क्या हैं दोस्तों, लेखक कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि भामा, उद्भट और रुद्रट। दोस्तों ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। इसी प्रकार से रीत संप्रदाय आपसे पूछा जाए तो दोस्तों दंडी और बामन बताइएगा। रस संप्रदाय दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो भट्टनायक, लोलट और दोस्तों शंकुक बताइएगा। इसी प्रकार से चलते हैं दोस्तों अगली श्रृंखला पर कि अगला क्या है दोस्तों, तो अगला आपसे पूछा गया कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा कि उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है। काव्य अलंकार के प्रणेता कौन है, तो दोस्तों काव्य अलंकार के प्रणेता भामा है। और दोस्तों ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, किससे, अलंकार संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न होता है कि बताइए कि रीत संप्रदाय के दोस्तों जनक कौन है, तो आपने कहा कि रीत संप्रदाय के जनक दोस्तों बामन है। कौन है दोस्तों, बामन है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि काव्य प्रकाश के प्रणेता कौन है या काव्य प्रकाश रचना के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे मम्मट जी हैं। काव्य अलंकार सूत्र की रचना किसने की, कि भैया बामन ने की थी। इसी प्रकार से शकुंतला की कथा कहाँ मिलती है, तो दोस्तों शकुंतला की कथा जो मिलती है वो मिलती है पद्म पुराण में। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप में से सभी साथियों को ये क्लास मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शकुंतला की पत्नी का नाम क्या था, तो शकुंतला किसकी पत्नी थी, तो शकुंतला दोस्तों राजा दुष्यंत की पत्नी थी। ठीक है। चलते हैं दोस्त, इसका वर्णन कहाँ मिलता है आपको, इसका वर्णन दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने को मिल जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों यदि आपको पता हो तो कालिदास की एक महत्वपूर्ण रचना में से एक है या नाटकों में से एक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न आता है कि शकुंतला की माता का नाम क्या है, तो दोस्तों आप बताएंगे शकुंतला की माता का नाम अप्सरा मेनका है और दोस्तों पिता का नाम विश्वामित्र है। दोस्तों क्या है, विश्वामित्र है। चलते हैं दोस्त अगले पॉइंट पर। शकुंतला कहाँ रहती थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कंड ऋषि के आश्रम में रहती थी। कहाँ रहती थी, कंड ऋषि के आश्रम में रहती थी। प्रश्न ये आ जाए कि शकुंतला दुष्यंत का विवाह कैसा हुआ था, तो दोस्तों शकुंतला और दुष्यंत का विवाह प्रेम प्रसंग विवाह था, जिसे दोस्तों गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं, जिसे हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। शकुंतला की प्रिय सखी का नाम दोस्तों प्रियंवदा था और राजा दुष्यंत दोस्तों हस्तिनापुर के राजा थे। कहाँ के, हस्तिनापुर के राजा थे। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने है कि शकुंतला को किस ऋषि ने शाप दिया था, दोस्तों सबसे गुस्सैल ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। इन्होंने दोस्तों इन्हें क्या दिया था, श्राप दिया हुआ था। राजा दुष्यंत का पुत्र दोस्तों जिनका नाम था भरत। क्या नाम था दोस्तों, भरत नाम था। आपको ये भी ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों किस रस की अनुभूति होती है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो रस है दोस्तों वो हमें श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। आपसे ये पूछा जाए कि उपमा सम्राट किसे कहा जाता है, कई बार ये प्रश्न दोस्तों अलग अलग एग्जाम में आया है, तो आप बताएंगे उपमा सम्राट दोस्तों कालिदास को कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक और नायिका कौन है, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि शकुंतला की जो कहानी है वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने को मिलती है। तो शकुंतला और दुष्यंत के दोस्तों नायक और नायिका के रोल में है, शकुंतला नायिका के रूप में और दुष्यंत नायक के रूप में। वहीं पर रामचरितमानस दोस्तों आपको पूछा जाए कि किस प्रकार का काव्य है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि ये महाकाव्य है जिसकी भाषा अवधी है। कौन सी दोस्तों, अवधी भाषा में यह लिखा गया है। आगे प्रश्न आपसे आ जाए कि कादंबरी के पात्र हैं, दोस्तों कादंबरी के पात्र दोस्तों आप याद रखेंगे चांडाल कन्या है और राजा शूद्रक है। कादंबरी के पात्र कौन है, चांडाल कन्या है और राजा शूद्रक है, ये दिमाग में रखना है। रघुवंशम में 19 सर्ग होते हैं दोस्तों, रघुवंशम में 19 सर्ग होते हैं, लेकिन रघुवंशम के पात्र का नाम बताइए, तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि रघुवंशम के पात्र का नाम राजा दिलीप है। क्या है दोस्तों, राजा दिलीप। इसी प्रकार से चंद्रापीड़ कथा जो है, चंद्रापीड़ कथा हमें कहाँ देखने को मिलती है, किसकी है, तो दोस्तों चंद्रापीड़ कथा हमें दोस्तों बाणभट्ट की है। किसकी है, बाणभट्ट की रचना है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। इसी प्रकार से प्रथम विधि के निर्माता किसे कहा जाता है, प्रथम विधि का निर्माता दोस्तों मनु को कहा जाता है। श्री
कृष्ण के चक्र का और शंख का नाम क्या था? तो दोस्तों श्री कृष्ण के चक्र का नाम दोस्तों आप ध्यान रखिएगा सुदर्शन था, वहीं पर शंख का नाम दोस्तों पांचजन्य था। क्या था? पांचजन्य था। इसी प्रकार से अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित था। क्या था? परीक्षित था। चलते हैं दोस्त अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपसे कहता है कि महाभारत का पहला और अंतिम पर्व कौन सा है? तो दोस्तों महाभारत का पहला पर्व दोस्तों आदि पर्व है। वहीं पर आपको नाम याद रखना है कि महाभारत का दूसरा पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। क्या है दोस्तों? स्वर्गारोहण पर्व है। दोस्तों इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न पर कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो आपने कहा कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी है। इसी प्रकार से चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे हो सकता है कि सर्वाधिक प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो आपसे जवाब लिया जाए कि मत्स्य पुराण दोस्तों सबसे प्रामाणिक पुराण है। अर्जुन के धनुष का नाम क्या है दोस्तों? तो आप बताएंगे कि अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। क्या है दोस्तों? अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। स्वप्नवास दत्तम में कितने अंक होते हैं? तो आप बता सकेंगे कि स्वप्नवास दत्तम में अंकों की संख्या 6 होती है। स्वप्नवास दत्तम दोस्तों याद रखना है कि भास के नाटक हैं। ठीक है, भास के नाटकों में से एक नाटक है। भास ने कितने नाटक लिखे थे? तो आपको याद होना चाहिए कि भास ने 13 नाटकों की रचना की थी। तारा किसकी पत्नी थी दोस्तों? तो तारा दोस्तों बाली की पत्नी थी। किसकी? तारा दोस्तों बाली की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? बाली की पत्नी थी। अनुष्टुप छंद में वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अनुष्टुप छंद में वर्ण की संख्या 32 होती है, क्योंकि 4 पाद होते हैं। क्या होते दोस्तों? 4 पाद होते हैं। तो फटाफट से इसी क्लास को आप दोबारा से रिमाइंड करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाए और मेमोराइज हो जाए। ठीक है, बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल।